Good evening. Good evening, sir. Good evening. Now, today we'll be starting new topic, optical instruments. सर Yes, सर बुक से न्यूमेरिकल नंबर 4 बता दीजिएगा। है सर बुक से न्यूमेरिकल नंबर 4 बता दीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4. यस सर। Numerical number 4. An empty spherical flask of diameter, this one. Yo. यस सर। So Yes, write sir, down, yes, everybody note down, an empty spherical flask. Empty spherical flask of diameter 100 centimeter is placed in water, ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, फुल स्टॉप. A parallel beam of light Sir, refractive index. 4/3. A parallel beam of light strikes the flask. A parallel beam of light strikes the flask. Where will it appear to come? Where will it appear to come from to an observer within the flask? Observer within the flask. Now this is empty spherical, ग्लास का फ्लास्क है और एम्प्टी है, तो अंदर एयर होगी और बाहर इसके वाटर बता रहा है. 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर. एम्प्टी फ्लास्क है. एम्प्टी फ्लास्क है तो इनसाइड एयर, और ये फ्लास्क वाटर में प्लेस्ड है. पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एंड द ऑब्जर्वर इनसाइड द फ्लास्क. इस बार ऑब्जर्वर इनसाइड द फ्लास्क है, मतलब सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं लेना है. तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन लो. ये पोल हो गया. μ1 की वैल्यू, μ2 की वैल्यू, u की वैल्यू, vr सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन है. μ1 वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे 4/3, μ2 अदर मीडियम 1. रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंफिनिटी.
इमेज की डिस्टेंस निकालनी है और डायमीटर 100 सेंटीमीटर है तो रेडियस 50 सेंटीमीटर और सेंटर राइट में है तो +50 μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू, μ2 माइनस μ1 ओवर आर। यहां पे वैल्यूज पुट कर दो और v की वैल्यू फाइंड कर लो। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो विद इन द फ्लास्क है तो बाहर नहीं आएगी लाइट, तो बस यहीं पे जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द आंसर। ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ एंड यस। तो 38 बता दीजिएगा। ठीक, अभी 38 भी बता दे रहे हैं, इसको कर लो। Yes, what answer you are getting? आया आंसर? आंसर μ2 1 upon v, μ1 4/3 into u infinity 1 minus 4/3 upon r की वैल्यू 50। ये 0 हो गया, -1/150 तो -150 सेंटीमीटर। तो मतलब इधर कहीं पे इमेज ऑब्टेन होगी तो लाइट रे विल बी गोइंग इन दिस वे एंड दिस विल बी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। टू द ऑब्जर्वर द लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो -150 का मतलब इसके इधर 150 पे इमेज ऑब्टेन होगी। गॉट इट और नॉट? किसने पूछा था ये? समझ में आ गया? यस नो कुछ तो बोलो। यस सर, आ गया। ओके। सर आपकी वीडियो बहुत रुक रुक के चल रही है। रुक रुक के आ रही है? अच्छा, सही करता हूँ। वाईफाई सही चल रही है। वाईफाई आ नहीं रहा है क्या? सही नहीं चल रही है? हाँ वाईफाई, एक मिनट मैं चेक करता हूँ वाईफाई ऑफ तो नहीं कर दिया किसी ने।
वाईफाई इज नॉट कमिंग। देखो कुछ सही हुआ? यस। एम आई ऑडिबल? यस सर। एंड विजिबिलिटी? सम इम्प्रूवमेंट? सर Okay, question number 38. A lens produces Yes, sir. a lens produces a virtual image of size 2/3 that of the object placed 20 centimeter from the lens. Find the position of the image. Find the position of the image, nature and focal length of the lens. Now he says that virtual image 2/3 the size of object. अब चूंकि उसने वर्चुअल इमेज बोला है तो m की वैल्यू +2/3 होगी। अगर रियल या इन्वर्टेड या इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बोलता तो m माइनस होता। ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, u -20। लेंस से जो ऑब्जेक्ट प्लेस है ये डिस्टेंस निगेटिव में, तो u -20 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड पोजीशन, नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो पोजीशन का मतलब v निकालना है, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और नेचर बताना है। तो पोजीशन के लिए m = v/u लगा दो सीधे सीधे। 2/3 = v और u की वैल्यू -20, v = -40/3 सेंटीमीटर। तो इमेज ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट 40/3 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट इसी तरफ मिलेगी जो कि निगेटिव में आ रहा है। देन फोकल लेंथ चाहिए तो m = f/u + f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u - f था शायद। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u और f के टर्म में 2/3 f निकालना है। प्लस एफ। पार्डन? u प्लस है। f/u + f तो -40 + 2f 3f, तो f = -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, नेचर कॉनकेव। फोकल लेंथ 40 एंड नेचर ऑफ द लेंस इज कॉनकेव। सर बिना फोकल निकाले नेचर बता सकते हैं? हाँ बता सकते हो इसमें, क्योंकि वर्चुअल इमेज मिल रही है और डिमनेस मिल रही है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और डिमनेस बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल अगर बनाएगा तो मैग्नीफाइड बनाएगा। चूंकि वर्चुअल इमेज है और डिमनेस्ड इमेज है तो इसको कॉनकेव लेंस ही होना है। ऐसे भी बता सकते हो। एनी अदर प्रॉब्लम?
और किसी सर में रे डायग्राम है क्या सर? क्या चीज? रे डायग्राम है सर एक्सेल कोड में? रे डायग्राम तो तुम 10th में करके आए हो, वैसे कभी रे डायग्राम पूछा नहीं जाता है 12th में। रे डायग्राम कभी भी बनाना हो, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, सेकंड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडिविएटेड। जहां मीट कर जाए वहां इमेज बन गई। कभी रे डायग्राम पूछा नहीं गया इसमें, ये मान के चलते हैं कि 10th में पढ़ चुके हो तुम, तो आज तक रे डायग्राम का नहीं आया है डायरेक्ट क्वेश्चन, और ना ऐसा सिलेबस में लिखा है कि रे डायग्राम बताना है। बाकी जो डायग्राम हम बता रहे हैं वो है रफ डायग्राम तुम बनाओगे फॉर योर इजीनेस। एनी अदर प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर? Yeah, question 17. बुक का ही है? Yes, sir. ओके, जिसमें डायग्राम गिवन है। हाँ sir. ओके, क्वेश्चन यू कैन राइट। अब बाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, बाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस has a focal length of 20 सेंटीमीटर। ये डायग्राम दिया है। बाई कॉन्वेक्स लेंस स्फेरिकल लेंस has focal length 20 सेंटीमीटर। If it is split along a plane AB, if it is split along plane AB into two halves, to form two plano-convex lenses, then what will be the focal length of each plano-convex lens? What will be the focal length of each plano-convex lens? और इसी में सेकेंड पार्ट है, what if the lens be cut along CD? What if lens is cut along CD? तो पहले पार्ट में देखते हैं। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस R1 इसका प्लस R और R2 माइनस R, ये फॉर्मूला यूज करो। तो 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू नहीं गिवन है, 1/r माइनस 1 ओवर माइनस r, इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर कटिंग along AB, AB के लॉन्ग जब कट कर दोगे तो ये लेंस तुम्हारे पास एक पार्ट ये है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में बदल गया कट होने के बाद। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस R1 प्लस R और R2 इसका इंफिनिटी हो जाएगा, प्लेन सरफेस का सेंटर इंफिनिटी। फिर से लेंस इक्वेशन लगाओ, 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 ओवर R1 R माइनस 1 ओवर माइनस इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 2। वन को 2 से डिवाइड कर दो, 1/20 इंटू
एफ डैश अपॉन 1 म्यू माइनस 1 2/r, और इसको सॉल्व करोगे तो म्यू माइनस 1 1/r, ये कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, एफ डैश अपॉन 20 2, एफ डैश इज 40 सेंटीमीटर। वैसे भी हमने तुम्हें बताया था, when the lens is cut along its axis and it has same radii, then focal length will become double। तो पहले 20 थी, अब 40 हो गई। यस, सर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। F1 F2 तुमने इनके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ ले लिए हैं। हाँ, और दोनों इक्वल है तो 2/F हो जाएगा, वो 2/F1 F 2/F2। हाँ, वो भी कर सकते हो। तो F की वैल्यू 40 है। यस यस, देखो इनका मेथड जो ये बता रहे हैं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में बदल गया 2, एंड द टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट टू फॉर्म दिस लेंस। ये लेंस बनाने के लिए इसके दोनों पीसेस को कांटेक्ट में रख दो, तो 1/F इज 1/F1 प्लस 1/F2, और इसके एक का फोकल लेंथ F1 मान लो, F मान लो, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/F, क्योंकि दोनों की इक्वल होगी। 2/F F इज इक्वल टू 40, ये भी कर सकते हो। और सेकेंड पार्ट में जब CD के लॉन्ग कट करोगे तो ना तो रेडियस बदलेगा, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो फोकल लेंथ विल